आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा जो चैनल है ड्रीमर्स पीके, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें। ये जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं, जो टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, अदर टेट, बिहार टेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचिंग बनने के लिए, उसको क्वालिफाइड करना पड़ता है। जिसके बाद आपका सुपर टेट होता है। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सभी एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, आगे आते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको शुरू करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, मोस्ट इम्पोर्टेंट की, जिसमें दिया है नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, मध्यता और परिसर का माध्य क्या है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द डाटा गिवन बिलो। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें ब्लू दे रखा है 17, 8, 11, 13, 9, 14, 10, 11, 16, 23, 15, 7 डाटा दे रखा है और इसके 4 विकल्प दे रखे हैं ABCD। तो सबसे पहले क्या है, इसका हम निकालते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, मोड निकालेंगे पहले। तो मोड निकालते हैं, सबसे पहले क्या है, मोड निकालते हैं, MODE, मोड माने बहुलक। बहुलक, तो बहुलक आपका मोड होता है। मोड ऐसा होता है, मोड बहुलक तो बोलते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो, जितनी बार संख्या आई हो, वो होती है इसकी बारंबारता, फ्रेक्वेंसी होती है। तो इसमें देखते हैं 11 2 बार आया हुआ है, इसमें 11 एक बार और 11 2 बार, तो इसका मतलब इसका बहुलक हो गया 11। इसमें लिखेंगे 11 2 बार आया हुआ है, 2 बार आया है, तो बहुलक इसका हो गया 11। अब उसके बाद रेंज, परिसर निकालते हैं। परिसर होती है रेंज, इसको परास भी बोलते हैं, परास होती है सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी पड़ती है। सबसे बड़ा मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, मतलब परास निकालते हैं रेंज, मैक्सिमम में से और मिनिमम संख्या माइनस कर देते हैं, कम से कम संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या है इसमें 23। रेंज हो जाएगी परास 23 माइनस सबसे छोटा नंबर देखेंगे, इसमें छोटा नंबर है 7। 23 में 7 घटा देंगे तो परास आ गई आपकी, ये हो गई आपकी परास 16। 23 में से 7 माइनस दिया तो परास हो गई 16। अब इसके बाद क्या निकालना है, मध्यता का मतलब मीडियन, मध्यता होती है मीडियन। अब मीडियन निकालने से पहले देखेंगे कि ये नंबर कितने हैं। नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर हैं आपके। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं, 12 हैं, ये है इवन नंबर हो गया। ये इवन मतलब सम नंबर, सम संख्या। जब इवन नंबर सब संख्या होती है तो इसकी हम मध्यता कैसे निकालते हैं बताते हैं।
मध्यका निकालते हैं। मध्यका जैसे निकालेंगे तो मीडियन, MEDIAN, मीडियन, मध्यका। मध्यका निकालेंगे तो मध्यका निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर है सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे क्रम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले नंबर आएगा इसमें आपका 7, 7 के बाद 8, 9, 10, आपका 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद 11, डबल 11 है। 11 के बाद 13, 14, 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और 17 के बाद 23। तो मध्यका निकालने के लिए जो ये नंबर दे रखे हैं, ये नंबर है n बराबर 12। ये नंबर काउंट करेंगे तो ये 12 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या है, इवन नंबर है। ये है सम संख्या, इवन सम संख्या। जब सब संख्या होती है तब मध्यका कैसे निकालते हैं, तो मध्यका का फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 ब्रैकेट में वे पद का मान, वे पद का मान अपॉन में इसके 2 होता है। ये इसका फॉर्मूला है, n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान अपॉन 2। अब इसमें n की वैल्यू 12 है तो ये मीडियन आएगा इसका 12/2, 12/2वां पद प्लस 12/2 + 1वां पद अपॉन में इसके 2 आ गया। अब 2 से 12 काट देंगे 6 बार और 2 से 12 कटेगा 6 बार, 6 और 1 जोड़ लेंगे 7। तो इसका मीडियन आएगा, इसका मीडियन आएगा, मध्यका आएगी, मध्यका आपकी 12/2 छठवां पद और 7वां पद बटे में 2 होगा। तो अब इसकी मध्यका निकाली। छठवां पद कौन सा होगा, छठवां पद होगा हमारा जो हमने संख्या लिखी थी उस हिसाब से हमने लिखा था 7 असेंडिंग ऑर्डर में, 8 9 10 11 11 11 13 14 15 16 17 और 23। तो इसमें छठवां पद 1 2 3 4 5 6, छठवां पद 11, सातवां पद 13, 11 और 13 को जोड़ देंगे बटे 2 तो ये हो गया 24/2। ये हो गया 24 से 2 कटेगा 12 बार, ये 12 बार कटेगा। तो ये मध्यका आ गई इसकी, मध्यका 12। इससे पहले हमने बहुलक निकाला था, बहुलक मोड आया था हमारा बहुलक, बहुलक था हमारा 11 और इसकी परास निकाली थी, परास रेंज परिसर, परिसर निकाला था हमने, ये आया था 16। अब इन तीनों का निकालना है माध्य, माध्य का मतलब मीन, मीन निकालेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे 12 और 11 और 16, तीनों को जोड़ के 3 का डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा मीन माध्य। ये जुड़ेंगे तीनों, तीनों जुड़ के हो जाएंगे 39/3, 3 से 39 कैंसिल हो गया 13 बार। इसका मीन आ गया आपका 13 मतलब 13। ये इसका आंसर सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। यदि x बराबर रूट में स्क्वायर रूट में 198 मल्टीप्लाई में
स्क्वायर रूट में ही 550 और बाई का मान 3, क्यूब रूट में 99 मल्टीप्लाई में क्यू रूट में 363 363 है, तो 1/x और 1/बाई का बराबर होगा। इसका मान क्या होगा? इसके 4 विकल्प हैं ABCD। सबसे पहले क्या है, x जो दे रखा है 198 स्क्वायर रूट में प्लस ए प्लस नहीं मल्टीप्लाई 550। अब इसको हल करेंगे। पहले 198 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 नंबर 18, एक बच्चा कैरी में 18, 2 नंबर 18, 3 से 33 बार, 3 से 11 बार और 11 से 1 बार, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 550 के फैक्टर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 से काट लीजिए, 5 25, 5 5 25, 2 बचे 5 25, 5 से 11 बार, 11 से 1 बार, ये इसके फैक्टर कटिए। फैक्टरों के मान रख देंगे इसमें। x बराबर a की स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो क्या है, देखो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 11, ये इसके फैक्टर 198 के, और ये इसके फैक्टर मल्टीप्लाई में 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। इनकी वैल्यू निकल के आई, ये 2 की पावर हो गया 1 और 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 11 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इन 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इनसे ये सब 2 कैंसिल हो गए। x की वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 का मल्टीप्लाई 5 में, 6 5 30 गुणा 11, 11 की 33, 330। x की वैल्यू आई 330। अब निकालना है हमें y की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई हमारी 330। अब y का मान निकालना है। y क्यू रूट में 99 मल्टीप्लाई में क्यू रूट में 363। अब इनके फैक्टर करेंगे, 99 के फैक्टर करो, ये 99 के फैक्टर करेंगे। 3 से 33, 3 से 11, 11 से 1। अब 363 के फैक्टर कीजिए, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 11, 121 से 11 से 11, 11 से 11। अब y बराबर लिखेंगे, इनको क्यूब रूट में लिख लेंगे सभी को। 99 के फैक्टर लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और ये आपके 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 363 के मल्टीप्लाई। अब ये y बराबर क्यूब रूट में क्या होगा, 3 के पावर 3 हो गए, 11 की पावर 3 होगी। इन 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्यूब रूट। y की वैल्यू आई 3 इंटू 11, y की वैल्यू आई 33। अब ये x और y की वैल्यू हमें समीकरण में रखना है। x और y का मान, x का मान 330, y का मान 33। अब इनका मान धरना है 1/x प्लस 1/y में। इसमें मान रखेंगे 1/x की वैल्यू 330 प्लस 1/y की वैल्यू 33। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया 330। 330 का बाद 330 में दिया, एक बार 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस 33 का डिवाइड 330 में करें, 10 बार गया, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करें 10, 10 और 1 हो गया 11/330। 11 से 1 बार कटेगा, 11 से 30 बार, 1/30। अब 30 का बाद 1 में देना है, पहले 0 को हटा देंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0 के बदले यहाँ आ जाए 3। अब 3 का बार देंगे 0.1 में, ये 0 पॉइंट लगा के ये 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे आपके 10 हो गए, पॉइंट हट गया, 3 3 जा 9, ये यहाँ हो जाएगा 10 और ये 3 3 जा 9 हो गया,
10 में से 9 ये 1, फिर आप 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1, तो ये हमारा आया 0.33। इसका मतलब हो गया ये आंसर हो गया 0.0333 डॉट डॉट, इसको हम लिखेंगे 0.03 पे बार। इसका ये आंसर हो गया 0.03 पे बार। ये इसका बी वाला विकल्प क्वेश्चन सही है। अब तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। यदि p बराबर दे रखा है 12.34 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 10 माइनस 5.67 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9, तो p का मानक रूप क्या होगा? p का मानक रूप ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे। p बराबर 12.34 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 10 माइनस 5.67 अपॉन मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी पावरों को सेम करेंगे। सेम ऐसे होगी, p बराबर 12.34 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 10 को ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9 माइनस 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये लिखेंगे 12340। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बढ़ जाएगी, पॉइंट लगाएंगे दो संख्या के बाद, पॉइंट यहाँ लगेगा, मल्टीप्लाई में आएगा 10 की पावर 9 माइनस 5.67 10 की पावर 9। अब क्या करेंगे, इसमें 10 की पावर 9 कॉमन ले लेंगे, 123.40 माइनस 5.67, इसके बाद ब्रैकेट में ले लिया कॉमन 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई। अब इसका इसमें से माइनस करेंगे, 123.40 में से 5.67 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 7 रहेगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 13, 13 में से 6 गए, ये हो जाएगा 7, यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 7, यहाँ रह गया 11, 11 का 11, तो ये आ गया आपका 117.73। पी का मान आया 117.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो अब ये वाला देखते हैं, 9 में कोई है नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट को ले जाएंगे। p बराबर पॉइंट को अगर यहाँ ले जाएंगे 1.17, दो संख्या बढ़ाएंगे तो इसमें 2 पावर ऐड हो जाएगी, 9 में 2 ऐड हो जाएगी, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। p की वैल्यू आई 1.1773 10 की पावर 9 और 2 11। अब इसमें देखेंगे ये कौन सा है, 1.1773 10 की पावर 11, 1.1773 10 की पावर 11, ए वाला इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, 4th क्वेश्चन। किसी संख्या से -1/4 पे -1 पावर है, इसका मतलब -1/4 पे इनवर्स को पावर इनवर्स को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 पे पावर -1 -7/4 को पावर इनवर्स का व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल हो। तो इंग्लिश में बाई विच नंबर शुड बी -1/4 पे -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -7/4 पे -1 पावर। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या में, संख्या मान लें x में -1/4 पे -1 का गुणा मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका गुणनफल, इसका मल्टीप्लाई -7/4 -1 का व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी संख्या का अपॉन में लिखना। जैसे a का रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल होगा 1/a। a का व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम 1/a। तो ऐसे इसको लिखेंगे 1/a
ये आपकी ए की वैल्यू ये है -7/4 पे -1। अब ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे x मल्टीप्लाई में -1/4 को अगर 4 लिख दिया जाए, इस संख्या को चेंज कर दिया जाए, 4 को ऊपर 1 को नीचे कर दिया जाए, तो ये -1 हट गया बराबर। अब इसको 1/7/4 को माइनस के 4/7 लिख दिया जाए, तो इसका भी माइनस इन्वर्स हट गया। ये इन्वर्स हटाने का नियम है। अगर कोई संख्या है x/y पे -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको y/x कर दो, तो ये पावर आपकी प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में पावर हो जाती है। तो ऐसे ही ये कर दिया दोनों। अब इसका 4 का मल्टीप्लाई x में किया -4x। अब ये 7 ऊपर पहुँचेगा तो ये हो गया -7/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आया 4x बराबर 7/4। x बराबर आ गया 7/4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया नीचे अपॉन में 7/16। तो इसका आंसर हो गया आपका 7/16।